देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW के अंदर AEW कंपनी पॉसिबली 6 नए पेपर व्यू लाने वाली गए। AEW के 2 बड़े सुपरस्टार बहुत ही जल्द AEW को लीव करके पॉसिबली WWE को ज्वाइन करने वाले गए। AEW कोलिजन के कमेंट्री टीम को लेकर AEW में काफी बड़े चेंजेज होने वाले गए। CM पंक और रिकी स्टार के अपकमिंग मैच से पहले रिकी स्टार का काफी बड़ा बयान आ चुका है। WWE के बैक स्टेज पर हुए फाइट के बाद क्रिस जेरिको मीडिया पर काफी ज्यादा बैकलैश मिला है। तो गाइज वहीं AEW में ग्रेट ओखान के डेब्यू को लेकर ग्रेट ओखान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे ले चैंपियन क्रिस जेरिको की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि क्रिस जेरिको सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते गए और गाइज पूरे दिन के अंदर क्रिस जेरिको सोशल मीडिया के ऊपर कम से कम 3 से 4 ट्वीट तो कर ही देते गए। और गाइज यहीं इस हफ्ते WWE के रॉ के बैक स्टेज के ऊपर WWE में जो भी इंसिडेंट हुआ था उस चीज को लेकर क्रिस जेरिको ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर दिया। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि WWE के रॉ के बैक स्टेज के ऊपर इस हफ्ते कौन सा बड़ा बवाल हुआ है, तो गाइज आप लोग मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल एलीट मेनिया ओरिजिनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि गाइज मैंने ऑलरेडी एलीट मेनिया के ऊपर WWE के बैक स्टेज के फाइट को लेकर वीडियो डाल दी गए। बट गाइज यहीं WWE मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज के ऊपर हुए इंसिडेंट के बाद अब क्रिस जेरिको ने सोशल मीडिया के ऊपर WWE रॉ के बैक स्टेज इंसिडेंट को लेकर ट्वीट कर दिया है, जहां पर बेसिकली क्रिस जेरिको सोशल मीडिया के ऊपर WWE रॉ के मेन इवेंट पर हुए इंसिडेंट को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट करके फैंस को ये बता रहे गए कि WWE के बैक स्टेज के बीच में रेसलर्स के बीच में आर्गुमेंट चल रही गए। और गाइज यहीं जेरिको के AEW के रेसलर होने के बाद भी WWE के न्यूज को सोशल मीडिया पर कवर करने के बाद अब रेसलिंग फैन ने जेरिको को बुरी तरह से लताड़ दिया है। और गाइज सोशल मीडिया पर काफी सारे WWE के फैंस के जेरिको को गाली देने के बाद फाइनली क्रिस जेरिको ने इन सभी ट्वीट को डिलीट कर दिया है। बट गाइज यहाँ पर फिर भी मैंने जेरिको के एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले लिया था और गाइज आप लोग इस ट्वीट के अंदर क्लियरली देख सकते हो कि क्रिस जेरिको WWE के बैक स्टेज के आर्गुमेंट का मजाक उड़ा रहे गए। वेल गाइज मुझे नहीं लगता है कि जेरिको को ऐसी हरकतें करनी चाहिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के अंदर ऑलरेडी इससे बड़े बड़े बवाल हो चुके हैं। वेल गाइज ये तो बात हुई क्रिस जेरिको और WWE की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के न्यू पेपर व्यूज की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW कंपनी इस साल उनके टोटल 6 पेपर व्यू करने वाली गए, जिनमें से 2 पेपर व्यू 3 पेपर व्यू AEW ऑलरेडी कर चुकी गए। और गाइज यहाँ पर AEW कंपनी करंटली 1 साल के अंदर इस समय उनके 6 पेपर व्यू को प्लान कर रही गए, जहां पर AEW कंपनी रिवोल्यूशन, डबल और नथिंग, फॉरबिडन डोर, ऑल इन, ऑल आउट और फुल गियर को लेकर टोटल साल के अंदर 6 पेपर व्यू कर रही गए। बट गाइज यहीं AEW और वार्नर मीडिया के न्यू टीवी डील डिस्कशन के बाद अब AEW कंपनी में 6 और नए पेपर व्यू को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW और वार्नर मीडिया के टीवी डील वार्नर मीडिया AEW को उनके पेपर व्यू को बढ़ाने के लिए कह रही है। और गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वार्नर मीडिया ये चाहती है कि AEW कंपनी 3 महीने में एक पेपर व्यू ना करके बल्कि हर महीने के अंदर एक पेपर व्यू करे। और गाइज वार्नर मीडिया ये चाहती है कि AEW मंथली बेसिस के अंदर पेपर व्यू करे, जिसका मतलब कि AEW कंपनी 1 साल के अंदर करीबन 12 पेपर व्यू करे। वेल गाइज यहाँ पर अभी तक AEW और वार्नर मीडिया के इस डिस्कशन के अंदर AEW ने वार्नर मीडिया की ये बातें मानी है या नहीं, इसको लेकर कोई तक अपडेट सामने नहीं आई गए। बट गाइज आपको क्या लगता है AEW को हर महीने के अंदर एक पेपर व्यू करना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW सुपरस्टार ग्रेट ओखान की। वेल गाइज इस हफ्ते ग्रेट ओखान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ग्रेट ओखान ने AEW और NJPW को लेकर बात की गई, जहां पर ग्रेट ओखान का ये कहना है कि AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के ऊपर ओरिजिनली टोनी खान हिरोशी तनहाशी के जगह ग्रेट ओखान को शो पर बुक करना चाहते थे। और गाइज ओरिजिनली AEW कंपनी ने ग्रेट ओखान को MJF से फेस करने का ऑफर दिया था। बट गाइज यहाँ पर जब टोनी खान ने MJF को ऑफर दिया तो गाइज यहाँ पर टोनी खान के इस ऑफर को ग्रेट ओखान ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि गाइज ग्रेट ओखान AEW में जाके AEW के चैंपियन से हारना नहीं चाहते गए। और गाइज ग्रेट ओखान का ये कहना है कि टोनी खान ने ग्रेट ओखान को काफी ज्यादा पैसे ऑफर किए थे, बट गाइज इसके बावजूद भी ग्रेट ओखान ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। और गाइज ग्रेट ओखान को AEW में जाने का कोई भी शौक नहीं गए। वेल गाइज यहाँ पर ग्रेट ओखान की इन बातों में कितनी सच्चाई गए,
ये तो ग्रेट ओखान और टोनी खान ही जानते होंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रिकी स्टार्क और सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस हफ्ते एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर फाइनली एडब्ल्यू के ओवन कप टूर्नामेंट का फाइनल होने वाला है, जहां पर एडब्ल्यू के ओवन कप टूर्नामेंट के फाइनल के ऊपर रिकी स्टार्क और सीएम पंक आमने सामने होने वाले गए। और गाइज यहीं इन दोनों के मच एंटिसिपेटेड मैच से पहले इस हफ्ते रिकी लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रिकी स्टार्क ने सीएम पंक को लेकर बात की गई, जहां पर रिकी स्टार के इस इंटरव्यू के अंदर जब रिकी स्टार से ये पूछा गया कि क्या वो सीएम पंक के अपकमिंग मैच को लेकर नर्वस हैं, तो गाइस रिकी स्टार का ये कहना है कि रिकी स्टार को सीएम पंक के मैच को लेकर बिल्कुल भी नर्वस नहीं गए। और गाइस रिकी स्टार ये बिलीव करते गए कि एडब्ल्यू के अंदर हर रेसलर एकदम ही बराबरी पर चलते गए, और गाइस एडब्ल्यू के अंदर ऐसा कोई भी रेसलर नहीं गए जिससे लड़ने के लिए रिकी स्टार बिल्कुल भी नर्वस होंगे। और गाइस क्योंकि एडब्ल्यू के अंदर रिकी स्टार ने ऑलरेडी क्रिस जेरिको जैसे रेसलर को बीट कर रखा है, तो गाइस रिकी स्टार बिलीव करते गए कि सीएम पंक को बीट करना रिकी स्टार के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और गाइज इस हफ्ते एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर जब रिकी स्टार सीएम पंक को रिंग में नीट एंड क्लियर बीट करेंगे, तो गाइज फैंस को यह पता चलेगा कि ना तो क्रिस जेरिको ना ही सीएम पंक, इन दोनों में से कोई भी रिकी स्टार की बराबरी कर सकता है। वेल गाइज अब ये तो कोलिजन को देखकर ही पता चलेगा कि रिकी स्टार सीएम पंक को रिंग में बीट कर पाएंगे या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू के कोलिजन शो की, तो गाइज इस हफ्ते एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर अब एडब्ल्यू कंपनी कमेंट्री टीम को लेकर बहुत ही बड़े चेंजेस कर सकती गए। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर केविन कैली और नाइगल मैकगिनिस कमेंट्री करते गए। और गाइस जो लोग यहां पर एनजेपीडब्ल्यू को फॉलो करते गए उन लोगों को मालूम होगा कि केविन कैली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर भी इंग्लिश कमेंट्री करते गए। और गाइस क्योंकि यहां पर इस हफ्ते एनजेपीडब्ल्यू का बिगेस्ट टूर्नामेंट एनजेपीडब्ल्यू जीवन क्लाइमेक्स टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, तो गाइस एनजेपीडब्ल्यू के इस टूर्नामेंट के लिए अब केविन कैली को करीबन 1 महीनों के लिए जापान जाना पड़ेगा। और गाइस क्योंकि केविन कैली एनजेपीडब्ल्यू के शो पर 1 महीने के लिए रहने वाले गए, तो गाइस इसलिए अब एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आने वाले 1 महीनों के लिए हमें केविन कैली देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइस इस हफ्ते से एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर केविन कैली की जगह आरओएस के लीड कमेंटेटर इयन रिकबानी कोलिजन पर कमेंट्री करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि केविन कैली की जगह इयन रिकबानी कैसी कमेंट्री करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के रेसलर्स के लीव करने की। गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि अगले साल 2024 के अंदर एडब्ल्यू के मल्टीपल टॉप सुपरस्टार्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। और गाइज केनी ओमेगा, यंग बक्स, हैंगमैन एडम पेज सहित एमजेएफ जैसे रेसलर पॉसिबली एडब्ल्यू कंपनी को लीव कर सकते गए। बट गाइज यहीं अब एडब्ल्यू के 2 रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यू को साइन करने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू के बैक स्टेज से बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी एडब्ल्यू के रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगातार नजर रख रही है। और गाइज एडब्ल्यू के अंदर 2 ऐसे रेसलर्स हैं जिनको डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी उनके कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस लाना चाहती है। और गाइस ये दोनों रेसलर और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू फॉर्मर सुपरस्टार कीसली और आंद्रादे एल इडोलो हैं। और गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में ट्रिपल एच के इंचार्ज बनने के बाद ट्रिपल एच, आंद्रादे एल इडोलो और कीसली दोनों को डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस लाना चाहते हैं। और गाइस यहां पर जैसे ही इन दोनों का एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, ट्रिपल एच इन दोनों को मोटे पैसे ऑफर करने वाले गए। और गाइज क्योंकि यहां पर आंद्रादे की वाइफ सार्लोट फ्लेयर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर काम करते गए, तो गाइज इस चीज के बहुत ही तगड़े चांसेस हैं कि आंद्रादे एल इडोलो सच में एडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगे। बट गाइज यहां पर ट्रिपल एच की पूरी कोशिश रहने वाली है कि वो कीथली को भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस लाए। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि कीथली और आंद्रादे एल इडोलो अगले साल एडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू पर वापस जाते गए या फिर वो दोनों टोनी खान की कंपनी पर स्टे करते गए। वेल गाइज मुझे तो नहीं लगता है कि इन दोनों में से किसी को भी डब्ल्यूडब्ल्यू में जाना चाहिए, क्योंकि गाइस यहां पर एक बात तो पक्की है कि कीथली के मेन रोस्टर में जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू कीथली को फिर से जॉबर बनाने वाले गए। और गाइस भले ही एडब्ल्यू के अंदर कीथली को बढ़िया बुकिंग ना मिल रही हो, बट गाइस कीथली कम से कम एडब्ल्यू के अंदर जॉबर तो नहीं गए। वेल गाइस आपको क्या लगता है, आंद्रादे एल इडोलो को एडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।